टू माय चैनल फार्म नॉलेज वर्ल्ड। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है किडनी का रोल एसिड बेस बैलेंस में। मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर किडनी कैसे एसिड और बेस को बैलेंस करता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किडनी जो होता है वो बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस को 4 रीनल मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है, कह सकते हैं। पहला है एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट्स, तीसरा है आपका एक्सक्रीशन ऑफ टाइट्रेबल एसिड और चौथा है एक्सक्रीशन ऑफ अमोनियम आयन। मतलब इस 4 मैकेनिज्म के थ्रू किडनी एसिड बेस बैलेंस को बॉडी के अंदर रेगुलेट करता है। ठीक, तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं कैसे होता है। फर्स्ट है आपका एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये जो पोर्शन है वो है ग्लोमेरुलर कैप्सूल। यहाँ पे ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है जो कि बेसिकली आपका आर्टेरियल कैपिलरीज होती हैं जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करता है। ठीक, ये आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है, ये लूप ऑफ हैनली है और ये आपका डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है और ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है। तो बेसिकली जो एक्सक्रीशन होता है हाइड्रोजन आयन का वो आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में होता है। यहाँ पे आपके कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है वाटर से और फिर आपका कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस की हेल्प से। ये जो आपका कार्बोनिक एसिड होता है फर्दर आपका आयोनाइज हो जाता है हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट में। हाइड्रोजन आयन जो होते हैं फिर वो आपके सिक्रीट हो जाते हैं ट्यूबुलर ल्यूमेन में सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन के एक्सचेंज में। ओके, फिर ये सोडियम आयंस जो होते हैं वो आपके H2CO3 के साथ रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में। यहाँ फिगर में देखिए, यहाँ पे क्या है कि आपका ट्यूबुलर ल्यूमेन से, मतलब कि ट्यूब्यूल के ल्यूमेन से सेल में आता है सोडियम आयन, फिर वहाँ से वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है आपका ब्लड प्लाज्मा में। उसके अलावा आपके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर जो होता है वो आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस की हेल्प से कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है जो फर्दर आयोनाइज हो जाता है आपका बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन में। ये हाइड्रोजन आयन जो होता है आपका फिर सेल से ल्यूमेन में जाता है और इसके अपोजिशन में आपका ल्यूमेन से सोडियम जो होता है वो सेल में आता है। फिर ये बाइकार्बोनेट और सोडियम जो होते हैं वो ब्लड प्लाज्मा में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस में आपका नेट एक्सक्रीशन होता है हाइड्रोजन आयन का और फॉर्मेशन होता है न्यू बाइकार्बोनेट का। ठीक, ये प्रोसेस आपको हेल्प करता है एल्कली रिजर्व को इंक्रीज करने में। मतलब बाइकार्बोनेट जो आपका ब्लड में गया तो एल्कली जो होती है वो रिकवर हो जाती है ब्लड प्लाज्मा में। सेकेंड मैकेनिज्म है आपकी बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन। ठीक, ये भी आपकी एल्कली को ही, मतलब कि बेस को ही कंजर्व करता है और इस प्रोसेस में हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो एक्सक्रीट नहीं होते हैं। जैसे ही आपके सोडियम आयन जो होते हैं वो सेल में जाते हैं, आपके हाइड्रोजन आयन जो होते हैं सेल से सिक्रीट हो जाते हैं ल्यूमिनल फ्लूइड में। ठीक, ये फिर जो हाइड्रोजन आयन जो जनरेट होते हैं आपके सेल में वो कैसे होते हैं, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस की हेल्प से। फिर ये मतलब जो H+ आयन है वही आपकी फर्दर सिक्रीट हो जाते हैं ल्यूमिनल फ्लूइड में। जो बाइकार्बोनेट फिल्टर्ड होते हैं आपके ग्लोमेरुलस से कैप्सूल से फिर जब वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में आते हैं तो वहाँ वो कम्प्लीटली रीएब्जॉर्ब्ड होते हैं, जिससे कि जो यूरिन एलिमिनेट होता है उसमें नॉर्मली बाइकार्बोनेट नहीं प्रेजेंट होते हैं। बाइकार्बोनेट फर्दर आपके कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन आयन से जो कि आपका सेल से ट्यूबुलर फ्लूइड में आ चुका होता है, जिसकी वजह से कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है। ठीक, इस फिगर में देखिए तो आपका ये जो बाइकार्बोनेट आपका फिल्टर्ड होके आया है टिब्यूल में वो फर्दर आपका डिसोसिएट हो जाता है सोडियम में और बाइकार्बोनेट में। ठीक, यहाँ पे सोडियम आयन आपका फिर सेल में आता है जिसके रिस्पॉन्स में हाइड्रोजन आयन जो कि
कार्बोनिक एनहाइड्रेस की एक्टिविटी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के कॉम्बिनेशन में होने की वजह से H2CO3 एसिड जो कार्बोनिक एसिड जो फॉर्म हुआ है उसके आयोनाइजेशन से फॉर्म होता है। ठीक, तो ये हाइड्रोजन आयन इस सोडियम के रिस्पॉन्स में आपका ल्यूमेन में आ जाता है, मतलब कि फ्लूइड में आ जाता है। तो जो आपका ये बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब हुआ है, आया है आपका फ्लूइड में, वो आपके इस हाइड्रोजन आयन से कंबाइन करके फिर फॉर्म करता है बाइकार्बोनेट, फॉर्म करता है आपका कार्बोनिक एसिड, जो कि फर्दर आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कार्बोनिक एनहाइड्रेस की एक्टिविटी से ब्रेक कर जाते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है फिर वो डिफ्यूज करता है आपका सेल में ल्यूमिनर फ्लूइड से, और फिर वहां पे फिर वो कंबाइन करता है वाटर से, जिसकी वजह से कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है। नेक्स्ट है आपका मैकेनिज्म एक्सक्रीशन ऑफ टाइट्रेबल एसिड। मेनली जो एसिड सिक्रीट होता है वो आपका मेनली आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में होता है। ये आपका कैप्सूल है, ये आपका कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, ये लूप ऑफ हेनली, और ये आपका डिस्टल है, कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है। तो जो नेट एसिड सिक्रीशन होता है वो इस पोर्शन में होता है। टाइट्रेबल एसिडिटी ऑफ यूरिन मेनली आपका मेजर करता है कि कितना एसिड का सिक्रीशन हुआ है किडनी के थ्रू, और जो टाइट्रेबल एसिड आपका यूरिन में प्रेजेंट होता है वो है सोडियम एसिड फॉस्फेट। जैसे ही कोई ट्यूबुलर फ्लूइड, जैसे ही मतलब रूलर से आपका कैप्सूल में आता है, कैप्सूल से जैसे ही वो फ्लूइड आपका टिब्यूल से पास करता है और आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनली और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में आता है, तो मोर एंड मोर हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं आपके ल्यूमिनल फ्लूइड में। ये प्रोसेस स्टार्ट तो होता है आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में, लेकिन ये कंटिन्यू रहता है टिल डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के। ठीक, तो सोडियम और हाइड्रोजन के एक्सचेंज, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे सोडियम और हाइड्रोजन का एक्सचेंज होता है बिटवीन सेल और ल्यूमेन के, तो उसकी वजह से आपका जो बेसिक फॉस्फेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड फॉस्फेट में। ठीक, जिसकी वजह से जो ट्यूबुलर फ्लूइड का पीएच होता है वो डाउन हो जाता है, और ये जो बेसिक फॉस्फेट और एसिड फॉस्फेट का पेयर है ये आपका यूरिनरी बफर की तरह काम करता है। फिगर में देखते हैं, ये आपका बेसिक फॉस्फेट है जिसका पीएच 7.4 है, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है एसिड फॉस्फेट में, और ये फर्दर आपका ब्रेकडाउन होता है सोडियम और एसिड फॉस्फेट में। ये सोडियम आपका ल्यूमेन से सेल में आता है, और सेल में जो आपका हाइड्रोजन आयन फॉर्म होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस की एक्टिविटी की वजह से, जो कि आपका कार्बोनिक एसिड को आयोनाइज करता है, तो हाइड्रोजन फॉर्म होता है। ये आपके फिर सेल में जाते हैं इस सोडियम के एक्सचेंज में। ठीक, फिर ये आपके एक्सक्रीट होते हैं तो आपके फ्लूइड में आ गए, यहाँ पे ये आपके एसिड फॉस्फेट से कंबाइन करके फिर से बेसिक फॉस्फेट फॉर्म करते हैं, जो फर्दर एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के थ्रू, और जो कार्बोनिक एसिड होता है वो आपका रीएब्सॉर्ब हो जाता है ब्लड में, और ये सोडियम भी रीएब्सॉर्ब हो जाता है ब्लड में। तो इस तरह से ये आपका जो भी एसिड सिक्रीट हो रहा होता है उसको यूरिन के थ्रू बाहर पास कर देता है। नेक्स्ट मैकेनिज्म है अमोनियम आयन का एक्सक्रीशन। ये आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में होता है, और ये हेल्प करता है एक्सक्रीट करने में हाइड्रोजन आयन और के एक्सक्रीशन को, और आपके बाइकार्बोनेट के रीएब्जॉर्प्शन को ब्लड में। ठीक, इसके अलावा ये आपको हेल्प करता है कि हाइड्रोजन आयन जो कि आपका यूरिन में ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से आपका एसिड लार्ज क्वांटिटी में यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, और बॉडी के पीएच में कोई चेंज नहीं होता है, मतलब ब्लड के प्लाज्मा में कोई भी पीएच चेंज नहीं होता है, साथ ही ट्यूबुलर ल्यूमेन में भी कोई चेंज नहीं होता है। जो अमोनिया का एक्सक्रीशन होता है वो भी हेल्प करता है आपको हाइड्रोजन आयन के एलिमिनेशन में बिना यूरिन के पीएच को चेंज किए हुए। ठीक,
जो आपके ट्यूबुलर सेल्स में, मतलब कि जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के ल्यूमिन में जो ग्लूटामिनेज प्रेजेंट होते हैं, वो ग्लूटामिन को अमोनिया और ग्लूटामिक एसिड में हाइड्रोलाइज कर देते हैं। तो ये जो अमोनिया होता है वो आपका फिर ल्यूमिनल फ्लूइड में जाता है, जहाँ पे वो हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन करके अमोनियम आयन फॉर्म करता है। तो बेसिकली यहाँ देखते हैं, ये आपका टिब्यूल हो गया, ये टिब्यूल सेल है और ये टिब्यूल ल्यूमिन है। तो यहाँ पे ग्लूटामिनेज के थ्रू हाइड्रोलाइज होके ग्लूटामिक एसिड और अमोनिया फॉर्म करता है। ये अमोनिया सेल से फिर ल्यूमिन में चला जाता है, जहाँ पे और जो ल्यूमिन से सोडियम जो होता है वो आपका सेल में आता है, सेल से वापस ब्लड प्लाज्मा में रीएब्सॉर्ब हो जाता है। और जैसा कि कार्बन और डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आपका फॉर्म करता है कार्बोनिक एसिड, जो कि आयनाइज होके बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन फॉर्म किया होता है। ये हाइड्रोजन आयन इस सोडियम के एक्सचेंज में आपका ल्यूमिन में आ जाता है, जो कि इस अमोनिया से रिएक्ट करके अमोनियम आयन फॉर्म करता है, जो यूरिन के थ्रू H+ को ट्रैप करके यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। और यहाँ पे फिर आपका ये जो बाइकार्बोनेट है ये आपका ब्लड प्लाज्मा में रीएब्सॉर्ब हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये किडनी जो होता है एसिड और बेस के बैलेंस को यूरिन एज वेल एज ब्लड प्लाज्मा में मेंटेन करता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।